नमस्कार, मैं हूं तान्या। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय एक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। हिसार पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश हरियाणा की लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बोले। जयप्रकाश ने कहा कि आदमपुर का विकास नहीं, विनाश हुआ है। आदमपुर में कोई काम नहीं, आदमपुर के लोग नाराज हैं। हरियाणा की जनता के साथ जेजेपी ने विश्वासघात किया, कोई खाता नहीं खुलेगा। राजस्थान में जेजेपी हरियाणा में लोकसभा 10 सीट जीत हासिल करेगी। जेजेपी बीजेपी के लोगों ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों में कांग्रेस बढ़त होगी, आगे बीजेपी हरियाणा में बिखर जाएगी। ये वादा खिलाफी लोग हैं। जेपी ने कहा कि जन आक्रोश रैलियां की जा रही हैं। जयप्रकाश ने कहा कि मोदी की पार्टी हार चुकी है, इसलिए चीफ इलेक्शन का सहारा लिया है। मोदी ने राहुल को कहा, मूर्खों कहाँ गयो, कहाँ बीजेपी से सोनिया गांधी के गलत शब्दों को प्रयोग करते हैं। कुमारी शैलजा अलग कर रही, उदयबान हुड्डा जन आक्रोश रैलियां कर रहे हैं। क्या सभी नेता एक दूसरे के मंच पर इकट्ठे दिखाई देंगे? सभी नेता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को पनौती को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस दिया है। चीफ इलेक्शन कमीशन राजनीतिक से प्रेरित होकर नोटिस दिया है। बीजेपी वाले राहुल गांधी को लेकर कहते मूर्खों का सरदार कहते हैं, जब बीजेपी को अपनी कहावत नहीं दिखती क्या? जो नायाब सैनी ये कहते हैं लोकसभा सीटें जो 10 की 10 हम जीतेंगे, बीजेपी वाले कहते हैं। नायब सैनी खुद ही जीत लियो, ये भी सेट नहीं हो गया। हो गया। नायाब सैनी ये कहते हैं कि हम 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। देखिए, नायब सैनी जी की पार्टी 2019 में भी कहती थी 75 पार पाए 40 35 घट गई ना। अब 10 में से उसी परसेंटेज घटा दो, इनको कोई सीट मिलने वाली नहीं है। और अभी 5 स्टेटों के रिजल्ट आने दो, उसके बाद जो दुर्गति होगी बीजेपी की, मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भारी बढ़त हो रही है। और इसके आने के बाद ये बीजेपी तो ऐसे खिलरेगी जैसे तूड़ी बिखरती है आंधी में। कहाँ रहेगी, पार्टी नहीं बचेगी। हरियाणा प्रदेश के लोगों का तो वैसे विश्वास उठ गया इस पार्टी से। ये विश्वासघाती लोग हैं, वायदा खिलाफी करी जनता के साथ, तो इनके कुछ नहीं है। नायब सैनी क्या कहते हैं बेचारे, वो टोटे में प्रधान बना दिए। सर, अगर बात की जाए इनकी जो पनौती को लेकर अभी नोटिस दिया गया राहुल गांधी को, तो क्या लगता है बीजेपी वाले सुगबुघाट में है, क्या लगता है? देखिए, जो कमज़ोर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो लड़ाई में, खेल में, कबड्डी में, कुश्ती में हार जाते हैं, तो फिर फौल खेलना शुरू कर दें। तो मोदी जी की पार्टी, मोदी जी की सरकार हार चुकी है, इसलिए ये चीफ इलेक्शन कमीशन का सहारा लिया है। इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। पनौती जो बात कही है, हालात उस वक्त इसी तरह के थे को राहुल जी ने पनौती नहीं कहा, नाम नहीं लिया। ये तो जो दर्शक थे, क्रिकेट प्रेमी थे, उन्होंने कहा कि पनौती कहाँ से आ गया, मरवा दिया देश। देखो, उस दिन हार गई ठीक, और दूसरे तीसरे दिन फिर जीत गई, तो पनौती कह दिया तो क्या माड़ी बात है इसमें? अच्छा, मोदी जी राहुल जी के बारे में ये कैसे कह सकते हैं? देश का प्रधानमंत्री है कि मूर्खों का सरदार है? क्यों, क्या भाई, क्या क्या संवैधानिक अधिकार है, क्या हक है प्रधानमंत्री का, जिसको जो मर्जी बोले? हमारी नेता सोनिया जी के खिलाफ किस तरह के गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे लोग, दूसरे नेताओं के खिलाफ किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे। हमारे मुख्यमंत्री चाहे अशोक गहलोत थे, और चाहे उस वक्त कमलनाथ जी थे, चाहे बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे, सबके खिलाफ कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। यानी कि प्रधानमंत्री जी को एक मारे को होता गुग्गा का घोड़ा है कि जो बात जनता ने कही है, मोदी राहुल जी ने कह दी, क्या बुरी बात है इसमें? हरियाणा को लेकर, अब लोकसभा को लेकर क्या रहेगी कांग्रेस की रणनीति? 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी। और 3 तारीख के नतीजे आने के बाद मैंने समय कहा कि भारतीय जनता पार्टी तो अपने बिखरे हुए जनाधार को टोर्च लेकर ढूंढेगी कि हरियाणा में कुछ बचा कि नहीं बचा। अब जब अभी कांग्रेस की जन आक्रोश रैलियां हो रही है दिसंबर से, वो कब कहाँ होने जा रही है? तो मेरे हिसाब से तो झज्जर में है शायद 17 तारीख को, 9 जनवरी की है लाडवा में, 24 तारीख की है सरसा में, बड़ी होगी। तो इस तरीके से कई जगह ये कमेटी बनी हुई है अशोक अरोड़ा जी की अध्यक्षता में, तो उनमें करती है। कुमारी शैलजा जी भी अब छत्तीसगढ़ के बाद अब यहाँ दौरा करने जा रही है रथ को लेकर। हाँ जी, तो ठीक है, वो भी करें, पार्टी के लिए काम कर रही हैं, को पार्टी के खिलाफ थोड़ी प्रचार करने जा रही हैं, पार्टी का जारी है जाए।
अच्छा पार्टी को ताकत मिलेगी। जेजेपी को लेकर क्या कहेंगे, राजस्थान में क्या हो सकता है, कितने सीट आ सकती है या नहीं आई, कितनी ये तो लाए? मर्द पराया सौदा है। हरियाणा में कहा होता है ना, गरा खीर सो बार खीर। जब हरियाणा की जनता ने जो इन पर विश्वास व्यक्त किया था और इनके साथ जो विश्वासघात किया, तो ये तो मेरे हिसाब से इस सदी का सबसे नफरत वाला व्यक्ति होगा, जिससे नफरत है, तो ये जेजेपी के नेता। एक सर जहरीली कांड से लोग मरे हैं, शराब कांड से, उसको लेकर क्या कहें? देखो ये तो इसकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर की है, और दूसरी किसकी है? डीटीसी की जिम्मेवारी है जो एक्साइज का है, सरकार की जिम्मेवारी है, गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। दोनों डिपार्टमेंट दोषी हैं, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट। तो मैं आश्चर्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी के एक व्यक्ति जो पीसीसी के डेलीगेट थे वो इसमें इन्वॉल्व पाए गए। कांग्रेस पार्टी ने तत्काल उनको बर्खास्त कर दिया, उदय भान जी ने। तो लेकिन मनोहर लाल जी ने अपने दोनों मंत्री एज इट इज रखे। ये तो तत्काल, वैसे तो दुष्यंत ने खुद ने इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन इनको बर्खास्त करना चाहिए था अगर इस्तीफा देते। सर किसान अब 3 दिन के आंदोलन पे हैं, एमएसपी और कई जो मांगे, तो अच्छी बात है। जब इनके साथ धोखा किया है, जब किसान आंदोलनरत थे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनको बुलाया था, कमेटी बनाई थी, उसमें फैसला हुआ था कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे, तो क्यों दिया? जब धोखा करेगी देश और प्रदेश की सरकारें तो फिर किसान कहाँ जाएगा? किसान आंदोलन करेगा, उनकी बात वाजिब है, उनका आंदोलन सही है। सर कुलदीप बिश्नोई भी राजस्थान चुनाव प्रचार पे उतरे हैं, क्या लगता है उनका कितना प्रभाव रहेगा? उन्हीं से पूछ लियो, उनकी पार्टी बता देगी। आदमपुर का क्या देखते हैं अभी कोई विकास को लेकर? आदमपुर का विनाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है। जब से दोबारा से आदमपुर में डेवलपमेंट खत्म, सड़कें देखिए आपने क्या हालत हो रही हैं। अब इन दोनों में लड़ाई होनी है अभी तो, बीजेपी और जेजेपी में। वो तो कहेंगे कि यहीं कमीशन ले हुए हैं। चर्चा है नियम कि B&R में 20-30% कमीशन के बिना ठेके नहीं मिलते। तो उन दोनों से पूछ लो भाई क्या हालत, क्या ये दुर्गति क्यों है? जेजेपी से भी पूछो और बीजेपी से पूछो। आप अब ये बताएं कि लोकसभा को लेकर अब तैयारियां कर रहे हैं, तो क्या लगता है आप हिसाब से अभी क्या लगता है? देखिए मैं इस ज़िले का प्रभारी भी हूँ और मैंने 1 साल पहले आदमपुर में चुनाव भी लड़ा, तो मेरी जिम्मेवारी है, तो मैं अपनी जिम्मेवारी निभा रहा हूँ। फैसला पार्टी करती है, पार्लियामेंट का विशेष तौर से निर्णय पार्टी हाईकमान करती है, और प्रदेश के जो CLP लीडर, नेता प्रतिपक्ष और PCC प्रेसिडेंट, ये लोग मिलते हैं।